ये संविधान का खुला मजाक हो रहा है। और वो लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं, जो अपने आप को विधायक और सांसद कहते हैं, वो लोग अगर इस तरह के कृत्य को बढ़ावा देंगे तो ये छोटे मोटे जो चिंटू पिंटू हैं ये तो कुछ भी कर रहे हैं। हमने आग्रह किया, हमने विनती की, आज हम फिर उसी आग्रह और विनती को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री के समक्ष आए हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर देश की विकास की इच्छा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं वाकई देश विश्व गुरु बने, तो इसके लिए जरूरी है कि आप देश में सबसे पहले शांति को सुनिश्चित करने का प्रबंध करें। कुछ भी बुलवा लो, उनकी पिटाई कर लो, दिल न भरे तो पीटते पीटते मार भी दो। ये एक घटना नहीं, ऐसी सैकड़ों घटनाएं देश में घटी। चिंता का विषय है केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि चिंता का विषय उस शांति प्रिय देशवासियों के लिए भी है जो देश की विकास, तरक्की, अमन, चैन और सुकून की इच्छा रखते हैं, जो चाहते हैं कि देश में विकास हो, तरक्की हो। और तरक्की और विकास के लिए जरूरी है कि देश में अमन, चैन और सुकून चाहिए। शांति विकास की जननी है, अशांति विकास के लिए बाधा है। अशांति से विकास बाधित होता है, शांति से विकास के मार्ग खुलते हैं। शांति के लिए जरूरी है कि आपसी विश्वास बढ़े, प्रेम बढ़े, सौहार्द बढ़े, सामाजिक रिश्ते बढ़े। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग अलग अलग नामों से, जिसमें धर्म का नाम भी वो समेटे आ रहे, तथाकथित धार्मिक संगठन, तथाकथित सामाजिक संगठन, कुछ भी संगठन बना लो, किसी को भी पकड़ लो, कहीं भी पकड़ लो, कुछ भी बुलवा दो, कुछ भी खिला दो, ये सारी प्रवृत्तियां लगातार देश में बढ़ रही है। ऐसे में ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा देश के आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, देश के आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से ये विनती आज केवल धरना के माध्यम से नहीं, इससे पहले अब्दुल हकीम हवारी साहब को याद है, ऐवान गालिब में भी कार्यक्रम हुआ, इंदौर कार्यक्रम हुआ, जंतर मंतर पर लगातार ये तीसरा या चौथा इस मुद्दे पर हमारा धरना है। हमने 20 मेमोरेंडम दिए, हमने कई ज्ञापन दिए, हमने आग्रह किया, हमने विनती की। आज हम फिर उसी आग्रह और विनती को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री के समक्ष आए हैं। प्रधानमंत्री जी, अगर देश की विकास की इच्छा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं वाकई देश विश्व गुरु बने, तो इसके लिए जरूरी है कि आप देश में सबसे पहले शांति को सुनिश्चित करने का प्रबंध करें, अमन को कायम करने का इंतजाम करें, कानून की बालादस्ती हो, संविधान की सर्वोच्चता स्थापित हो, संविधान सर्वोपरि हो जाए, संविधान सबसे बड़ा हो जाए और संविधान का बोलबाला हो जाए। वो लोग जो संविधान की शपथ लेते हैं और वो खुले मंचों से एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष कोई लोगों को मारने, पीटने, अपमानित करने, परेशान करने की बात करते हैं, क्या ये संविधान की सर्वोच्चता को दर्शाता है? निसंदेह ये संविधान का खुला मजाक हो रहा है। और वो लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, जो अपने आप को मुख्यमंत्री और मंत्री कहते हैं, जो अपने आप को विधायक और सांसद कहते हैं, वो लोग अगर इस तरह के कृत्य को बढ़ावा देंगे तो ये छोटे मोटे जो चिंटू पिंटू हैं ये तो कुछ भी कर रहे हैं। इसीलिए आप देख रहे होंगे गाजियाबाद से लेकर जहानाबाद तक और काठियावाड़ से लेकर कामरूप तक, तमिलनाडु से लेकर उत्तराखंड तक, कश्मीर से लेकर आसाम तक, कोई राज्य बचा नहीं है जहां आए दिन मॉबलिंग की घटनाएं न घटती हो, आए दिन हमले न होते हो, आए दिन धर्म के नारे लगाकर एक दूसरे को रोकने टोकने का काम न किया जाता हो। हद तो यह है कि हम अब तक तो पीठ पर लात मारा जाता था, अब तो पेट पर लात मारने शुरू हो गए। अब तो तुम दुकान नहीं चला सकते, अब तो तुम ऑटो रिक्शा नहीं चला सकते। रिक्शा चलाओगे, मांगोगे अगर 5 रुपए तो देंगे 3 रुपया। ये कोई और नहीं कह रहा, राज्य का मुख्यमंत्री कह रहा, कोई आम इंसान कहता तो
शायद भुला लिया जाता, हल्के में ले लिया जाता, लेकिन जब राज्य का मुख्यमंत्री ये कहने लगे तो निसंदेह चिंता का विषय बनता। और इसी चिंता को प्रकट करने के लिए आज ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के बैनर तले हम लोग प्रधानमंत्री जी के सामने विनती लेकर आए हैं। प्रधानमंत्री जी इस देश को बचाने के लिए, इस देश की एकता, अखंडता, प्यार, प्रेम और जिस संस्कृति, साजिश, विरासत को बचाने के लिए, जिस संस्कृति और विरासत की बात आपने हमेशा अपने संबोधनों में किया है, उसी संस्कृति और विरासत को बचाने के लिए आपको हर हाल में अल्पसंख्यकों के सुरक्षा के लिए एक विशेष कानून, जिसको प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 कहते हैं, वो बना। उसमें मुसलमानों को या तो शामिल कीजिए या फिर उस जैसे ही कोई विशेष सुरक्षा के कानून बनाए, ताकि हम लोगों को भी सरकार पर, प्रशासन पर, पुलिस पर, कानून पर विश्वास हमारा ऐसे ही कायम रहे जैसे कायम है। लेकिन कोई बनावटी बात कैमरे के सामने नहीं बोलता हूं मैं। सच ये है कि धीरे धीरे भारत के अल्पसंख्यकों का विश्वास डगमगा रहा है, कमजोर हो रहा है। उसे लगता है कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा। देश के बड़े बड़े संगठनों के अगुवाई करने वाले हमारे जो है नेता, हमारे रहबर भी अब चिंता प्रकट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार हिलने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आज इस धरना के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये विनती करने आया हूं। हमारे बहुत सारे साथी आज के इस धरने की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, और हमारे बीच दिलशाद अख्तर साहब हैं, समीर साहब हैं, एडवोकेट सलाम साहब हैं, अब्दुल हकीम हवारी साहब हैं, गफ्फार सलमानी साहब हैं, उस्मान साहब हैं, बहुत सारे साथी जो हमारे हैं, अपनी बात वो धीरे धीरे रखेंगे आपके समक्ष।